चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज भी हमने एक दमदार टॉपिक लिया है। और ये ऐसा टॉपिक है कि मैक्सिमम लोग इससे परेशान हैं, लोगों को पता नहीं है। तो सोचा चलो जानकारी दे दें, और ये जानकारी रहेगी तो हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है फिस्टुला। फिस्टुला क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये फिस्टुला होता क्या है, तो हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। एक मिनट। हाँ, ये फिस्टुला जो है कि समझने का है कि ये मान लीजिए दो ऐसी नसों को या दो अंगों को जोड़ देती है। दो ऐसी नसों या अंगों को जोड़ देती है जो नेचुरली जुड़े नहीं होते हैं, जो नेचुरली जुड़े नहीं होते हैं। अब कैसे जोड़ देता है, किस प्रकार से जोड़ देता है, ये आप समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से कि रेक्टम क्या है, एनस क्या है, साइड वाली झिल्ली क्या है। लेकिन कैसे ये कनेक्शन हो जाता है ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे वाले चित्र में देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो गुदाम मार्ग से एक अलग सा रास्ता बन जाता है, एक सुरंग जैसा बन जाता है। नीचे वाला चित्र में देखें, और जो सुरंग बन जाता है उसे ही हम लोग फिस्टुला कहते हैं। उस सुरंग को ही फिस्टुला कहा जाता है। अब ये सुरंग कैसे बनती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिस्टुला ऐसा है कि किसी दो अंगों को जोड़ देता है जो नेचुरली जुड़ा हुआ नहीं होता है। वैसे तो फिस्टुला कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है उसे कहते हैं भगंदर या एनल फिस्टुला। ये दो नामों से जाना जाता है, और यही दो बहुत ही भयंकर होता है। यानी इस स्थिति में क्या होता है कि गुदाम मार्ग से पस निकलने लग जाता है। गोदाम मार्ग के रास्ते के बगल से पस निकलने लगता है, और दर्द का भी एहसास होता है। हल्की, या किसी लोगों को हल्की चुभन जैसा महसूस होता है। तो आधा से ज्यादा लोगों को तो इसका पता ही नहीं चलता है शुरुआत में कि क्या हो। लोग उसे फोड़ा समझते हैं कि चलो फोड़ा एक निकल गया है, और कुछ दवाई ववाई खा लिया, कुछ सिकाई कर लिया। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाकर के पस निकलवा लेते हैं, यही सब काम होता है, और पस निकल जाने के बाद उन्हें आराम मिलने लग जाता है। अब ये तो हो गया फिस्टुला। अब कारण क्या है ये समझना जरूरी है। ये सबसे पहला हमारा लाइफ स्टाइल जो है, रहन सहन है, खान पान है। कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, और कुछ वैसे लोगों को होते हैं जो ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। लॉन्ग सिटिंग वाले लोग, कॉन्स्टिपेशन वाले लोग, या जिन्हें डायरिया लगातार रहता है, या यूं समझे कि उनका पेट बराबर खराब रहता है, या उन्हें पेट संबंधी कोई रोग हो, एसिडिटी की समस्या हो। तो जितने तरह की बात हमने कही, इन लोगों को फिस्टुला होने की संभावना ज्यादा होती है। या जिनका डाइजेशन सिस्टम एकदम डिसऑर्डर है, ऑर्डर में चल ही नहीं रहा है। और एक पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें ये ज्यादा होता है, क्योंकि पित्त प्रकृति लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उन्हें ज्यादा पसीना भी निकलता है, और उस पसीना निकलने की वजह से उन्हें अपना हाइजीन मेंटेन करने में दिक्कत होती है, साफ सफाई रखने में दिक्कत आती है। तो कुल मिलाकर वहां पे एनल में इन्फेक्शन हो जाता है, हाइजीन नहीं मेंटेन होने की वजह से।
और फिस्टुला हो जाता है। अब बात आती है कि कैसे पता करें कि ये फिस्टुला है। तो जैसे ही फोड़ा की शुरुआत हो, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जैसे ही फोड़ा की शुरुआत हो, सावधान हो जाएं। लोग क्या करते हैं, फोड़ा को दबाकर पस निकाल देते हैं और जब पस निकल जाती है तो चुभन समाप्त हो जाती है। लेकिन पस अंदर ही अंदर एक लंबा सा सुरंग बना देता है, जो आप नीचे वाले चित्र में देख सकते हैं कि कैसे दो अंगों को जोड़ दिया, वो सुरंग बन जाता है। और यही सुरंग का पता तब लगता है जब काफी सीवियर स्टेज में लोग पहुंच जाते हैं। जब इसका एक्सरे कराया जाता है या एमआरआई कराया जाता है, तब इस सुरंग का पता चलता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे ही फोड़ा हो उसे हल्का ना लें, लग जाए उसकी रोकथाम में। ये तो पता करने की बात हुई। अब लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण में पस आना, हल्की चुभन महसूस करना, दर्द होना, जब आप टॉयलेट जाते हैं तो डिस्चार्ज के वक्त म्यूकस का निकलना, ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अब कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी हो जाती है, कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी होती है। तो अब और कुछ लोग जब सीरियस हो जाते हैं तो उन्हें फीवर भी आने लगता है। अब बात आती है इसका इलाज। इसका इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से भी है, एलोपैथिक पद्धति से भी है, लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति ज्यादा कारगर है, एलोपैथिक पद्धति ज्यादा कारगर नहीं है। फिर कुछ दिनों में वो उभर जाता है। तो आयुर्वेदिक पद्धति में लोग क्या करते हैं, एक क्षार विधि टेक्निक है। क्षार विधि टेक्निक में एक मेडिकेटेड धागे का उपयोग किया जाता है और जहां पे वो फोड़ा होता है उससे उस पे गांठ लगा दी जाती है और गांठ लगाने के बाद आदमी अपना सब काम कर सकता है और वो गांठ लग जाने के बाद वो फोड़ा स्वतः कट जाता है बिना दर्द किए हुए। लेकिन अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं करेंगे, खान पान सही नहीं रखेंगे, तो फिर दोबारा हो सकता है। अब इसमें क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। डाइट में नॉन वेज का प्रयोग ना करें, मिर्च मसाले का प्रयोग ना करें, बहुत तला भुना खाना ना खाएं और जितने प्रकार के फल होते हैं उसका सेवन अधिक से अधिक करें, जैसे पपीता है, सेब है, अमरूद है इत्यादि। इसे नियमित रूप से करें और अपने पेट को नियमित रूप से साफ रखने पे ध्यान दें। कब्जियत से बचें, हमेशा अपना पेट साफ हो उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है। अब इसके लिए कुछ देसी तरीके भी हैं। आप क्या करें, रात में 5 ग्राम सौंफ लें, 5 ग्राम जीरा, दोनों को भिगो दें, सुबह उसकी चाय काढ़ा बना लें और इसे हर्बल टी के तरह उपयोग करें। इससे फायदा ये होगा कि आपका पेट साफ होगा। तो पेट साफ करना बहुत जरूरी है। ये तो देसी तरीका हमने बता दिया। और अब आते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट हैं जिससे आपकी रक्षा कर सकता है। तो हमारे पास कई प्रोडक्ट हैं, हम लोग लकी हैं कि हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं। और ये प्रोडक्ट डिटॉक्स, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास है डिटॉक्स। जिन लोगों को इस तरह की समस्या आ रही है, फोड़ा निकलना शुरू हो गया है, कब्ज रह रहा है, एसिडिटी हो रहा है,
तो उन लोगों को एकदम डिटॉक्स लेना है दोनों टाइम, खाना खाने से आधा घंटा पहले। और यहाँ पर आंवला और एलोवेरा का सेवन करना है। आंवला और एलोवेरा का सेवन कैसे करना है? जूस का सेवन करना है, टैबलेट से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको आंवला 20 ml, एलोवेरा 30 ml दोनों को मिला दें। गर्म पानी का प्रयोग करें दोनों टाइम, खाना खाने से आधा घंटा पहले। इसके साथ आप चाहें तो डिटॉक्स की टैबलेट ले सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपका पेट जरूर साफ रहेगा और जो गांठ बनी है धीरे धीरे वो गांठ भी समाप्त होगी, इतना पक्का दावा है। लेकिन आपको यह रेगुलर 6 महीने तक लेना पड़ेगा, क्योंकि गांठ को अन्यथा न देखें, क्योंकि वो धीरे धीरे बाद में विकराल रूप ले लेगा और कई तरह की बीमारियों का जनक हो जाएगा। तो ये हमने बताया अभी आंवला, एलोवेरा, डिटॉक्स, ये हो गया। उसके बाद आप आंवले का जो मुरब्बा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नोनी जूस का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके पित्त को शांत करने का काम करता है। ये बहुत बढ़िया है। और अगर 6 महीने तक कोई व्यक्ति किन्हीं को गांठ की समस्या है तो इसे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी फिस्टुला के संबंध में। अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो बोल सकते हैं, और अब तक आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई सवाल है तो बोल सकते हैं।